Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 2 for class 7th and book is An Alien Hand. Name of the topic is Bringing Up Kari. Bringing up means to nurture, means किसी की देखभाल करना, उसका लालन पालन करना और उसके लिए पालन पोषण करना। अब कौन है कारी? कौन है कारी? एक छोटा बेबी एलिफेंट है, उसका नाम है। नाउ आई विल रीड दिस चैप्टर लाइन टू लाइन, सो रीड विद मी केयरफुली। एक 5 मंथ्स का जो है बेबी है, एलिफेंट बेबी है, उसका नाम कारी है और वह 9 ईयर ओल्ड के साथ एक लड़के के साथ 9 साल के एक लड़के के साथ जो उसकी देखभाल करता है रहता है। कारी जो है वो ज़्यादा नहीं खाता है और वह क्या खाता है, जो 16 किलोग्राम डेली 1 डे में इतने ट्विग्स जो है वो डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट टहनियाँ खाता है 16 केजी। वो बहुत ही प्लेफुल है, खेलता है, सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा है और एक बार वो एक लड़के को डूबने से भी बचाता है। नाउ आवर चैप्टर, ये जो स्टार्टिंग में दी होती है ये थोड़ी समरी की दी होती है कि हम लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं। कारी जो है वो एक एलिफेंट है, 5 मंथ्स ओल्ड है, 5 महीने का है और वहाँ पे उसकी देखभाल की जाती है। जब इस लड़के को जो है मिलता है, जो इस लड़के को जब वो 5 साल का है सिर्फ, और वो लड़का जो है वो 9 ईयर है, 9 साल का है। जो लड़का होता है जब वह अपनी टिप टो के ऊपर खड़ा होता है, अपने पंजों पे खड़ा होता है, तो वह उसके साइज़ का हो जाता है, मीन्स उसकी बैक तक पहुंच जाता है। अब वो 2 साल में भी लगभग इतना ही ऊंचाई उसकी महसूस होती है, तो उस लड़के को यह नहीं पता लगता कि अब प्रोबेबली मीन्स उसको उसकी जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है और जो एलिफेंट है वो कितना लंबा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। जो एलिफेंट है वो एक पेविलियन में रहता है, एक पखवाड़े में रहता है और उसकी जो रूफ है, छत है, वो घास फूस से बनाई गई है। और वह कहाँ पे है? वह एक पेड़ के पास में है, पेड़ के सहारे से बनाई गई है, जिससे कि कारी अगर उसके अंदर मूव करे और इधर उधर टच होने से वो जो उसकी रूफ है वो ना गिरे और पेविलियन ना गिरे। इट मीन्स एक दिन क्या होता है, वो जो कारी है वह एक लड़के की जान बचाता है, सेव करता है उसकी लाइफ को। कारी जो है ज़्यादा नहीं खाता है, वो सिर्फ 40 पाउंड्स ट्विग्स जो है एक दिन में उसे चबाने के लिए और खेलने के लिए चाहिए। एवरी डे जो है वो क्या करता है, उसको जो ये लड़का है वो सुबह अपने रिवर के ऊपर लेकर जाता है, नदी में लेकर जाता है और नदी में वो वहाँ पे नहाता है और मस्ती करता है और वो वहाँ पे लाई डाउन हो जाता है, लेट जाता है उस नदी के किनारे मिट्टी के अंदर। और वो लड़का क्या करता है, उसका साथी, वो उस मिट्टी से उसको नहलाता है, उसकी बॉडी को रब करता है, रगड़ता है। उसके बाद क्या होता है, वह बहुत देर तक पानी में लेट जाता है। पानी में लेटने के बाद उसकी जो स्किन है वो बहुत ही इबोनी लाइक शाइनिंग हो जाती है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा चमकदार हो जाती है। और ही वुड स्क्विल, वो स्क्विल करता है, क्यों मतलब मीन्स ज़ोर से भाई चिल्लाता है किस लिए? जब वो प्लेजर महसूस करता है, खुशी महसूस करता है, वो खुश हो जाता है तो चिंघाड़ता है। और जब जो लड़का है उसकी बैक को, कमर को जब वाटर से रगड़ता है, मीन्स उसको रगड़ रगड़ कर जब वो नहलाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वह उसका कान को पकड़कर, ईयर को पकड़कर उसको बाहर लेकर आता है और वो सोचता है कि ये सबसे आसान तरीका है एलिफेंट को बाहर निकालने का। उसको वहाँ से पानी में से निकाल कर पानी से निकालकर वह जंगल के किनारे उसको छोड़ देता है और जंगल में जाकर फिर वो खुद क्या करता है, जो लड़का है वो कुछ ट्विग्स जो हैं मीन्स टहनियाँ जो हैं उसके रात के खाने के लिए इकट्ठी करता है। उन टहनियों को काटने के लिए वह एक शार्प जो है, जो एक्स रखता है, कुल्हाड़ी रखता है और उस
को अगर कुल्हाड़ी जो है शार्प नहीं है और एक आध टहनी भी इधर उधर से कट जाती है, प्रॉपर नहीं कटती है, तो इससे वो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता है। इट मीन्स वेल मेंटेन्ड, और सिर्फ कच्ची कोपलें ही जो एलिफेंट है वो खाता है। ये कह रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है, इजी जॉब नहीं है सैपलिंग को और ट्विग्स को इकट्ठा करना कारी के लिए, हाथी के लिए, छोटे बच्चे के लिए। उसे बहुत अलग अलग पेड़ों पे चढ़ना पड़ता है, अलग अलग तरह की जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट जो हैं वो ब्रांचेज इकट्ठी करनी पड़ती हैं। सबसे ज़्यादा उसको जो ब्रांचेज अच्छी लगती हैं, फॉन्ड ऑफ है, वो हैं ब्रांच ऑफ बेनियन ट्री की जो हैं शाखाएँ उसे अच्छी लगती हैं। तो जो शाखाएँ वह अपने कारी के लिए इकट्ठी करता है, उनमें सबसे ज़्यादा शाखाएं जो होती हैं वो बेनियन ट्री की ही होती हैं। बेनियन ट्री को वो सबसे ज़्यादा महत्व देता है। एक बार क्या है कि वसंत ऋतु में मार्च के महीने में वो शाखाओं को इकट्ठा कर रहा है, तो एकदम अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है बहुत दूर से, और वो जो आवाज़ है वो यंगवन की तरह से है, एक बच्चे की तरह से है, वो ये एक मैच्योर हाथी की तरह से नहीं है, क्योंकि वो अभी एक छोटा बच्चा है, छोटा हाथी है। और वो क्या सोचता है, लड़का क्या सोचता है कि कोई उसको हर्ट करे रहा है, कोई उसको मार रहा है, परेशान कर रहा है। इस पर जो है वो क्या करता है, खुद जो लड़का है वो क्या करता है, भाग कर जाता है उसको बचाने के लिए। अब क्या करता है, मीन्स वो जल्दी से पेड़ के नीचे आता है और दौड़ कर जाता है और फॉरेस्ट में, मीन्स जहाँ पे उसने छोड़ा है उसी जगह जाकर ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं है। चारों तरफ देखता है जो लड़का है उसको, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाता है। फिर वो कहाँ पे जाता है, एक पानी के किनारे पर, एक नदी में पानी के किनारे जाता है, और वहाँ पे एक ब्लैक थिंग दिखाई देती है उसे कि पानी में कुछ काला काला है और वो स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल कौन कर रहा है, जो वो ब्लैक है जो उसने लड़के ने ऑब्जर्व की है, वो उस एलिफेंट की ट्रंक है, उसकी सूंड है। और वो क्या सोचता है, लड़का सोचता है कि हाथी जो है वो डूब रहा है, लेकिन हाथी नहीं डूब रहा था, और वो हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रहा है, क्योंकि देखो एक बच्चा जो है वो हाथी को कैसे बचा सकता है, क्योंकि उस हाथी का वेट जो है वो 400 पाउंड्स है और उसको वो नहीं उठा सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस पर वो क्या करता है, उसके थोड़ी देर के बाद उसकी बैक को जो है राइज होते हुए देखता है कि पानी में जो उसकी पीछे का पोर्शन है वो भी उठ रहा है, और इस दौरान जो है उसकी आंखें, जो उसकी नज़र है वो किससे मिलती है, उस लड़के से मिलती है। वो चिंघाड़ता है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है नदी के किनारे तक आने के लिए, और फिर से चिंघाड़ता है, और बाहर नदी के किनारे पर आकर क्या करता है, उस लड़के को नदी में ले जाता है। अब कौन से लड़के को नदी में लेके जाता है, उसका जो साथी है, जो उसको बचाने के लिए आया है, उसको जब वो पानी में लेकर जाता है तो वो नदी जो है उसमें गिर जाता है, और फिर वो लड़का अचानक से क्या देखता है कि उसकी जो बॉटम है, उसकी जो तलहटी है, उसमें एक लड़का जो है वो लाइंग है। मीन्स वो एक लड़का है वो जो बिल्कुल तली तक तो नहीं पहुंचा है, तलहटी तक नहीं पहुंचा है, बट फिर भी वो थोड़ा थोड़ा स्विमिंग कर रहा है और वो सरफेस तक आने की कोशिश कर रहा है। फिर जो है वो लड़का है वो डाइव लगाता है, जाता है और उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फर्स्ट जो ट्राई में है वो नहीं बचा पाता है, और वो ऊपर सांस लेने के लिए आता है, और फिर से वहाँ पे वह क्या देखता है कि जो कारी है वो बिल्कुल उसके पास में खड़ा हुआ है, और उसने जो अपनी ट्रंक है वो स्ट्रेच की हुई है कि इससे वो आप उसकी हेल्प ले सकें, आप उसके साथ खड़े होकर सांस ले सकें और आपकी सहायता हो सके। फिर वो अगेन डाइव करता है, दोबारा से गोता लगाता है और उसकी बॉडी को ऊपर वाले सरफेस पर ले आता है। वो एक गुड स्विमर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, मीन्स वो उसे किनारे तक नहीं ला सकता था, एक अच्छा स्विमर नहीं है, और जो मीन्स पानी की धारा है वो उन्हें बहाना शुरू कर देती है। इस प्रकार जो कारी है वो क्या ऑब्जर्व करता है कि वो ऑब्जर्व करता है कि ये पानी के साथ बह रहे हैं,
तो कारी क्या करता है, कारी जो बहुत ही एक स्लो है, बहुत ही आराम आराम से चलने वाला है और सुस्त है, उसी टाइम इस तरह का जो सीन है उसको ऑब्जर्व करता है कि इन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और एकदम से एक हॉक की तरह से, हॉक क्या होता है, बाज की तरह से, मीन्स बहुत तेज़ी से पानी में आता है, बहुत तेज़ी से उन तक पहुंच जाता है और अपनी ट्रंक को स्ट्रेच करता है और अपनी सूंड को आगे कर देता है, और क्या करता है, वो उसको पकड़ाने की कोशिश करता है कि भाई आप इसका सहारा लेकर उठ सकते हैं, अपना सहारा ले सकते हैं। और इस प्रकार जब वो लड़का उसकी ट्रंक को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। और इस प्रकार जब वो स्लिप हो जाती है तो मीन्स वो अपने आप को और भी गहरे पानी में पाता है, और फिर बट क्या करता है, दोबारा से कोशिश करता है ऊपर आने की और उस लड़के को बचाने की, लेकिन उस लड़के को उसने क्या है, होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, वह बार बार सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ वो क्या ऑब्जर्व करता है कि उस जगह नदी का जो पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, वह नीचे जाता है और अपने पैरों की स्ट्रेंथ से किक लगाकर ऊपर आता है, और इस प्रकार जो है एक एरो की तरह से, मीन्स बहुत तेज़ी से ऊपर आता है और उस डूबते हुए लड़के को भी होल्ड करके अपने साथ लेकर आता है। जब वो ऊपर उठता है तो एकदम से वो क्या महसूस करता है कि कुछ मेरी उसकी गर्दन के चारों ओर है, गर्दन के चारों ओर है, तो क्या है, वो एकदम से फ्राइटेंड हो जाता है, वो लड़का घबरा जाता है और सोचता है कि कोई जो वाटर एनिमल है वो उसने उसको पकड़ लिया है और वो निगलने वाला है, स्वेलो करने वाला है। लेकिन उसी समय उसे कारी की जो है वो आवाज़ सुनाई देती है, चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, और वो महसूस करता है कि ये तो जो कारी का ट्रंक है, कारी की सूंड है जो मेरी गर्दन की चारों तरफ फैली हुई है, और इस प्रकार कारी जो है उसे गर्दन से पकड़ लेता है, और जो बच्चा डूब रहा है वो उस बच्चे को अपने हाथों से पकड़ लेता है, और वह वहाँ कहाँ तक लेकर आ जाता है, अशोर किनारे तक उनको लेकर आता है। अब यहाँ तक तो क्या है कि उस बच्चे की वो जान बचाता है। अब कारी जो है वो बनाना का बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा शौकीन है। वो बिलीव करता है कि खुद ही खुद की हेल्प करे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। उसकी जो डिग्निटी है, मान सम्मान है, उसको वो मान सम्मान के साथ मीन्स अपनी गलतियों को भी वो स्वीकार करता है। अब जो कारी है वो क्या है, एक बेबी की तरह से है, एक बच्चे की तरह से है। अगर उसको ट्रेंड करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उसे उसकी गलती के लिए नहीं डांटा जाता है तो वह उससे भी ज़्यादा शरारत करता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे वो लड़का हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि किस तरह से जो एलिफेंट है वो एक बेबी की तरह से है और उसे भी बार बार डांटने की ज़रूरत है। एक दिन क्या होता है कि कोई उसे बनाना खाने के लिए दे देता है, तो बहुत जल्दी ही उसका जो टेस्ट है वो बनाना के लिए डेवलप हो जाता है, राइप बनाना के लिए, पके हुए बनाना के लिए। अब क्या होता है कि वो जो लड़का है वो क्या करते हैं, अपने घर में एक बहुत सारी बड़ी प्लेट के अंदर विंडो के पास डाइनिंग रूम में बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं रखे होते हैं। एक दिन वहाँ से उस प्लेट में से जो है वो बनाना जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, और उसका जो ब्लेम है वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो घर के सर्वेंट के ऊपर डाल देते हैं कि सर्वेंट ने सारे बनानाज फिनिश कर दिए हैं। कुछ दिन के बाद जो है वो बनाना फिर से लुप्त हो जाते हैं और उसका दोबारा जो ब्लेम है वो उस लड़के के ऊपर डाल दिया जाता है। इससे जो लड़का है वो बहुत गुस्सा हो जाता है अपने पेरेंट्स के ऊपर और अपने सर्वेंट्स के ऊपर, और उससे क्या होता है कि उसे पता है कि उसने फ्रूट नहीं लिए हैं और उसे इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट टाइम एक बार फिर फ्रूट डिसअपीयर हो जाते हैं, तो एक बार उसको क्या होता है कि वो बनाना को स्मैश अप कारी के पेविलियन में, कारी के पखवाड़े में देखता है कि एक बनाना जो है वो वहाँ पे उसे स्मैश हुआ मिलता है। तो इससे वो सरप्राइज हो जाता है, उसको हैरानी होती है कि यहाँ पे तो उसने कभी फ्रूट को नहीं देखा, तो यहाँ पे फ्रूट कैसे हैं, और ये तो हमेशा ट्विग्स खाता है, ये तो हमेशा शाखाएं खाता है। तो उसे संदेह हो जाता है, डाउट हो जाता है। तो इस प्रकार अगले दिन क्या होता है कि वो अपने डाइनिंग रूम में बैठा हुआ है तो विंडो में से उसे
क्या दिखाई देता है, अपना फ्रूट खाने का उसका मन कर रहा है। जब वो फ्रूट ले रहा होता है तो उसे विंडो में से एक ब्लैक कलर का स्नेक टाइप में आते हुए, अब ये आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी विंडो है। और अब इस विंडो में से क्या हो रहा है, ये एलिफेंट की ट्रंक है जो अंदर आ रही है यहाँ से बनाना लेने के लिए। अब यहाँ पे ये लड़का है जो केयर टेकर है। अब स्नेक भी ऐसा है, इसका जो कंपैरिजन है, इसको स्नेक दिखाई दे रहा है, ये सोचता है कि स्नेक कब, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एलिफेंट की ट्रंक है। ये एलिफेंट ही है जो बनाना लेकर जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना मैं नहीं लेता हूँ, हमेशा पेरेंट्स की परमिशन से लेता हूँ। उसी समय उसको एक ब्लैक थिंग आते हुए दिखाई देती है और वो उसे स्नेक समझ लेता है और विंडो में से फिर वो हैं जो बनाना फिर से डिसअपीयर हो जाते हैं। उसके बाद वो डर जाता है कि भाई स्नेक जो है वो बनाना लेकर चला जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो स्नेक क्या करता है, मीन्स बनाना खाता है, ये सोचता है। तो वो एक बहुत ही घबराया हुआ बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है, अपने रूम से बाहर जाता है और मीन्स उसको देखने की कोशिश करता है, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो बाहर जाता है तो उसे कोई भी स्नेक दिखाई नहीं देता, सांप दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे क्या दिखाई देती है, उसे जो है अपने एलिफेंट की पेविलियन की साइड जो है डायरेक्शन में बैक दिखाई देती है। वो पहले क्या सोचता है कि हम सब बाहर निकलेंगे और वो वेट करता है, इंतज़ार करता है कि स्नेक दोबारा से आएगा और हम सब उस पर अटैक करेंगे और मार देंगे। लेकिन उसी समय उसको क्या दिखाई देती है, एकदम से उसकी जो है बैक दिखाई देती है, पीठ दिखाई देती है और वो फिर से घबरा जाता है। और घबरा कर वो क्या चाहता है कि वो जाकर कारी की कंपनी ले, कारी के साथ जाना चाहता है और वो कारी के पीछे दौड़ता है। और उसको कारी को जब वो जाता है तो क्या पाता है कि कारी बैठकर आराम से बनाना खा रहा है। वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो बनाना है वो इधर उधर उसके आसपास फैले हुए हैं और इस तरह से फैले हुए हैं कि बहुत दूर दूर तक वो अपनी ट्रंक से लेकर खा रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो उसकी जो चोरी है वो पकड़ी जाती है। अब जो ब्लैक कलर की जो उसने थिंग देखी, ब्लैक जो विंडो में से आते हुए देखा, उसको पता लग गया कि अब और कोई नहीं है, हमारे कारी की जो है वो ट्रंक है। और वहाँ पे थीप जो है, चोर जो है, असल में है वो कौन है, असली में एलिफेंट ही है, कारी ही है। अब जो लड़का है वो उसका ईयर पकड़कर बाहर लेकर आता है और अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा कर देता है कि ये कारी ही है जो फ्रूट खा रहा है बहुत सारे वीक से। उसको स्कोल्ड किया जाता है, डांटा जाता है और जो कारी है वो भी समझ जाता है। और कारी को कहा क्या जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से चोरी करते हैं तो आपकी जो पिटाई है वो चाबुक से होगी। मीन्स वो जानता है कि वही सभी उसके ऊपर गुस्सा हैं कि आपने क्यों किया है। कभी उसको मीन्स सर्वेंट भी उसके ऊपर गुस्सा हैं, हाथी को सब पता है इन चीज़ों का। और उसे इतना मान सम्मान को उसको ठेस पहुंचती है कि वो कभी फिर डाइनिंग रूम में जो है फ्रूट लेने के लिए नहीं आता है। और जब भी उसे कोई फ्रूट देता है तो उसके बाद वह चिंघाड़ता है और उसका धन्यवाद करता है। जो एलिफेंट है इज़ विलिंग टू बी पुश्ड फॉर हैविंग डन रोंग। मीन्स वो अपनी गलती को स्वीकार करता है। उसे पता है कि उसने रोंग किया है तो उसको पनिशमेंट मिली है। और अगर हम उसको बिना किसी रीज़न के पनिशमेंट देते हैं तो वो उस चीज़ पर एग्री नहीं करता है। वो आपसे रिवेंज लेता है, बदला लेता है, याद रखता है और ना किसी तरीके से आपसे पे करवाता है। और अगर उसकी गलती है, अगर एलिफेंट की गलती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। अब जो कारी है वो क्या है, एक फास्ट लर्नर है और उसकी जो सिग्नल्स और साउंड्स हैं उनको अच्छे से सीखता है। और यहाँ पे भी कारी को जो है पढ़ाया जाता है। मीन्स 5 ईयर मिनिमम जो टाइम है एलिफेंट का वो होता है कि उसको सिखाना पढ़ाया जाता है। एक एलिफेंट जो है वो क्या है, मस्ट बी टॉट, उसको पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाना चाहिए उसे कि कब बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट होना है और कब स्लो होना है। उसे आपको पढ़ाना चाहिए, एक बच्चे की तरह से उसको पढ़ाना चाहिए। अगर आप उसको धत कहते हैं और उसके कान को खींचते हैं तो वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है, बैठना है। और इसी प्रकार अगर आप माली बोलते हैं और उसकी ट्रंक को है वो आगे की तरफ खींचते हैं तो वह समझ जाता है कि उसे
चलना है। इस प्रकार जो है कारी जो है माली को बहुत जल्दी सीख जाता है 3 लेसन में ही सीख जाता है, लेकिन दत्त को सीखने में उसको 3 वीक लगते हैं। इस प्रकार जो है मीन्स ये कोई वो नहीं है, इट वॉज नॉट गुड एट सिटिंग डाउन, कि उसको बिठाना उठाना ये एक इजी टास्क नहीं है। आपको पता है कि जो एलिफेंट है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, टॉल हो जाता है, और फिर क्या एक 2 या 3 साल में ही एलिफेंट इतना बड़ा हो जाता है कि उसके ऊपर इजीली जब वो खड़ा हुआ हो तो उसके ऊपर बैठना आसान नहीं है। उसके लिए हमें लैडर की आवश्यकता होती है। जब लैडर की आवश्यकता होती है तो बाहर हम लैडर को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है कि उसको टीच किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, उसको दत्त सिखाया जाए, उसको माली सिखाया जाए। इट मीन्स उसको बैठना और उठना और चलना सिखाया जाए। लेकिन सबसे जो मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग है वो क्या है कि हाथी को मास्टर कोल सिखाना। मास्टर कोल क्या है? मास्टर कोल एटलीस्ट 5 साल लेती है, 5 ईयर में सिखाया जा सकता है एक अच्छे तरीके से। और मास्टर कोल क्या है? एक स्ट्रॉन्ग हीसिंग साउंड होती है, जिससे कैसे लगता है कि एक स्नेक और टाइगर जैसे लड़ रहे हों, इस तरह से है वो लगता है। और इसको जो डिफरेंट ये जो नॉइस है, ये जो आवाज़ है वो एलिफेंट के ईयर में बोला जाता है, और इससे वो समझ जाता है कि अब मुझे क्या करना है। और इसके अकॉर्डिंग मास्टर कोल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, ये है कि जब आप जंगल में गुम हो जाते हैं और जब आप क्या करते हैं, आपके पास कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है कि आपको कहाँ जाना है, जब आपको ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो आप मास्टर कोल करते हैं। तो हर जगह जब क्या है आपको ब्लैक दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे, स्टार दिखाई दे ओनली, और आपको मीन्स आपको हिम्मत ही ना हो कि आप कहाँ हैं, किस जगह हैं और आपको कहाँ जाना है, तो उस समय क्या है मास्टर कोल दी जाती है। और एलिफेंट क्या करता है, जो पेड़ हैं उसके सामने उनको तोड़ना शुरू कर देता है अपने ट्रंक से, और सभी जो हैं वो फ्राइटेंड हो जाते हैं। जो एनिमल्स हैं आसपास जंगल में वो डर जाते हैं। जो मंकी हैं वो इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं। जो अब पेड़ों पर सो रहे हैं, शाखाओं पर सो रहे हैं, वो दूसरे पेड़ों पर जाना शुरू करें देते हैं। और जो पक्षी हैं वो भी क्या शुरू कर देते हैं, इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। ऑलमोस्ट जो स्टैग हैं, जो हिरन हैं, बारहसिंगे हैं, वो भी दूसरी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देते हैं। और आप जो ग्राउल है, चिंघाड़ने की मीन्स बोलने की आवाज़ है, टाइगर भी इधर उधर दौड़ने लग जाता है। सभी डर जाते हैं, छोटे और बड़े सारे जानवर जो हैं जंगल में डरने लग जाते हैं। और एलिफेंट जो है इतने मीन्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट ही एक के बाद एक पेड़ को तोड़ता चला जाता है, और वो एक क्या बना देता है, एक रोड बना देता है, एक रास्ता बना देता है। सो यू विल फाइंड दैट, और आप क्या कहेंगे, दैट ही हैज़ मेड ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। मीन्स उसे इतना पता है कि किस डायरेक्शन में एलिफेंट को जाना है और कहाँ से पेड़ों से रास्ता बनाना है, और वह पेड़ तोड़कर रास्ता बनाता है, और वह रास्ता सीधा आपके घर को जाता है। तो ये एक मास्टर कोल होती है कि आप जब जंगल में गुम हो जाते हैं तो एलिफेंट जो है आपको आपके घर तक आसानी से पहुंचा सकता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एक छोटे से एलिफेंट की, कारी की। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ यू रीड दिस चैप्टर, एंड आफ्टर watching this video, you like, share and subscribe my channel.